क्योंकि हम 1 महीने तक उसको लगातार पढ़ नहीं रहे, या फिर आज जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको हम एग्जाम से पहले देखेंगे 4 दिन पहले, तो देखेंगे अरे बार ये क्या है, ओ माय गॉड, ये ऐसा करेंगे हम। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो यार आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसकी शुरुआत होती है आर से, और ये वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि इस वर्ड की, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, इस वर्ड की ज़रूरत सबको होती है। और मेन चीज़ ये है कि इस वर्ड के ऊपर जितना हम ज़्यादा इस वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब जो वर्ड का मतलब है उतना ज़्यादा हम जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना रिजल्ट हमारे जो रिजल्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। भैया क्या है ये वर्ड और क्या है इसका मतलब, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो है बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो का जो मैसेज है वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट, हर एक के लिए, चाहे वो कोई सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। इस वर्ड को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ यार। जब क्लास 12 के अंदर मैं अपन बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो क्लास 12 हो सकता है किसने एक साल ड्रॉप लिया हो। मैंने भी यार एक साल ड्रॉप लिया था क्लास 12 के बाद, और मैंने एक साल कोटा से कोचिंग करी थी फॉर जेईई पेपर 1, 2 के लिए, और मेनली बोल सकते हैं जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। और जब मैंने जेईई एडवांस क्लियर हुआ तो उस समय यार मैंने चीज़ों को जब एनालाइज किया कि मैंने एक साल के अंदर जितना भी करा, ये एडवांस क्लियर हुआ, जेईई पेपर 1, 2, जेईई एडवांस, ये सब एग्जाम तो क्लियर हुआ है, पर लेकिन उस क्लियर होने के पीछे एक साल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जिसके अंदर 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, 11th के अंदर, 12th के अंदर, हो सकता है कोई ड्रॉप भी फिर लेते हो तो भी हो सकता है क्लियर नहीं होता हो। और या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टॉपर के बीच में और एक जो क्लियर एग्जाम नहीं कर पाता एवरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो 1 साल प्रिपरेशन करके ही कोई एग्जाम निकाल लेता है, तो उनके बीच में क्या होता है। ये चीज़ तो बोलने की होती है, ठीक है, कोई टैलेंटेड है, कोई पढ़ने में होशियार है इसलिए उसने क्लियर कर लिया होगा या उसने क्लियर कर लिया होगा, ये सब बातें ठीक है बोलने में सुनने में अच्छी लगती है, पर लेकिन मेन जो सीक्रेट है यार वो सिर्फ वही जानते हैं जो शायद उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ, ये वर्ड के बारे में, ठीक है। वीडियो तक लास्ट तक देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। शुरू बात करता हूँ यार पहले मैं मेरे बारे के अंदर। तो यार मैं जब मैंने जेईई एडवांस एग्जाम क्लियर करा और जब मैंने पूरा एनालिसिस एक बार कर रहा था घर पे बैठकर कि ये चीज़ों में कैसे क्या हुआ, तो मैंने एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखी वो ये कि यार हम क्या होता है ना, पहले तो हमारी एक आदत होती है कि जनरली हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमारे पास होता है, जितने ज़्यादा कोचिंग के नोट्स हमारे पास होंगे, जितने तरह की हमारे पास बुक्स होगी, हम सोचते हैं कि यार मैं 3 तरह की बुक्स ये भी पढ़ लूँ, मैं 2 तरह की यहाँ से बुक पढ़ लूँ, मैं उस वाला कोचिंग का मटेरियल भी ले लूँ, मैं ये वाले नोट्स भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी होगा। मतलब सब तरह के हम हर तरफ से कवर करना चाह रहे हैं अपने आप को, जितना ज़्यादा सोर्सेज होंगे, जितनी ज़्यादा हम चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, सब तरफ से गेन करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो गया। हम ठीक है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो अच्छा है कि मैं वहाँ से भी नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, मैं वो वाली बुक भी पढ़ना चाह रहा हूँ, पर लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, हमारे एक जो मेंटर थे हमारे, जो मेरे को पढ़ाते थे वहाँ पर कोटा के अंदर, जो मेंटर थे, मेन फैकल्टी थी, वो भी हमको यार एक जेईई एडवांस जब हुआ था 2016-2015 के अंदर, तो उस समय ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने निकाला था, उन्होंने पढ़ाया था उसको, और उसका एग्जाम्पल हमको दिया करते थे, और उसकी एक बहुत अच्छी आदत बताते थे, और बोलते थे कि अधिकतर टॉपर जो होता है ना जेईई मेन से जेईई एडवांस के अंदर कोई रैंकर्स निकलते हैं, वो एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जैसे हम बात कर रहा था कि हमारे पास जितने भी ज़्यादा सोर्स अवेलेबल होते हैं ना, हम हर तरह की बुक को पढ़ना चाहते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट को जिस बुक में पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस लगा लिए, फिर हम चाहते हैं कि मैं वो वाली बुक अगर मिल जाए तो बढ़िया, उसको भी पढ़ लेता हूँ, उसको नोट्स भी पढ़ लेता हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में हम क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर देते हैं खुद को, अपने आप को। और सेम जो यार मैंने जब जेईई एडवांस क्लियर करा था और जब मैं पूरी तरह से एनालाइज कर रहा था, मैंने भी सेम चीज़ देखी। मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरे पास ओनली कोचिंग का मटेरियल था, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक बुक थी जो मैं लास्ट क्वेश्चन पेपर्स की लेकर आया था, वो तो हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा जब हम कोई भी चीज़ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है यार, जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी हमारे पास चाहे कोचिंग का मटेरियल हो गया तो ठीक है, बस बहुत है, या फिर कोई एक तरह की बुक होगी तो बहुत है, या फिर उसी तरह की बुक के अंदर कोई उससे रिलेटेड बुक है तो ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ एक तरह का मटेरियल मुझे चाहिए होता है और उसी के ऊपर फोकस करना होता है। मैंने बात करूँ पूरे साल के अंदर, जब मैंने कोटा में ड्रॉप लिया था, मैंने ओनली कोचिंग के मटेरियल को बात कर रहा हूँ, मैं ओनली कोचिंग के मटेरियल को मैंने कम से कम 30-40-50 बार कर लिया होगा आराम से, मान के चलो पूरे साल में मिलाकर, उसी मटेरियल को ओनली, कहीं उससे बाहर नहीं गया। और हमारे जो मेंटर थे वो भी यही कहते थे कि यार ऑल इंडिया रैंक जो उसने निकाला था उन्होंने, तो वही कहते थे यार जो उस बंदी की अच्छी आदत जो थी ना, उस लड़के की जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला था जेईई एडवांस के अंदर, उसने ओनली उस कोचिंग का मटेरियल कम से कम 40 से 50 बार, हो सकता है 60-70 बार, जितनी बार किया होगा। क्योंकि वो तो यार खैर जो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है वो 9, 10, 11, 12 से पढ़ रहे होते हैं, वो एक साल ड्रॉप के अंदर क्यों, या फिर कोई ओनली 12th पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं निकाल सकता, उसके लिए 3 से 4 साल की मेहनत चाहिए होती है। पर लेकिन वो जो बंदा कर रहा था वहाँ पर, या फिर जो करते हैं ना, हर एक जो टॉपर करता है तो वो ये करता है पूरे साल पर, उसके पास एक तरह का मटेरियल होगा, उस मटेरियल से रिलेटेड ही सब कुछ आसपास होगा, और उसी चीज़ को वो क्या कर रहा होगा, 40 से 50 बार कर रहा होगा, 40 से 50 बार उसको कर देता है, सेम चीज़ को पढ़ता है। क्योंकि एक चीज़ होता है ना, जितनी ज़्यादा तरह की चीज़ हमारे पास होगी उतनी ज़्यादा हम अपने आप को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और मैंने सेम चीज़ करी थी, मैंने स्टडी मटेरियल को कम से कम 20 से 25 बार, 30-40 बार में पढ़ा होगा पूरे साल के अंदर। मैं क्योंकि यार हमारे सर बोल रहे थे अगर एग्जाम को एटलीस्ट क्लियर भी करना है, जेईई एडवांस जैसे एग्जाम को, तो उसके अंदर एक चीज़ करनी है आपको, एक तरह का मटेरियल पढ़ना है, चाहे वो कुछ भी ले लो आप, आपके ऊपर है।
उसी को पढ़ना है, उसी की जो आपके पीछे क्वेश्चंस होते हैं हर एक बुक के अंदर, या कम से कम हर एक चैप्टर वाइज बुक के अंदर बात करूँ तो 40 से 50 क्वेश्चन थे, मैं उसी को करता था, मैं उन्हीं को करता था, क्योंकि उन 40 से 50 क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए थे और मैं उन्हीं चीज़ों को वापस पढ़ता, उन्हीं चीज़ों को वापस दोहराता रहता था। तो अब तक तो आप चीज़ों का मतलब समझ गए कि आर का मतलब क्या है। आर का मतलब यार क्या चीज़, रिविजन। रिवीजन ही ऐसी चीज है यार जो शायद एक टॉपर, शायद तो नहीं बोल सकते 100% बोल सकता हूँ मैं आपको, कि एक टॉपर और एक एवरेज, एक बिलो एवरेज के बीच में, टॉपर एवरेज बिलो एवरेज के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, ये किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होता है। जितना ज्यादा आप चीजों का रिवीजन कर रहे हो, जितना ज्यादा आप कर रहे हो, ये गारंटेड उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम को क्रैक करने की, क्लियर करने की बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मान लो अभी मई जून जो भी चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से आपने 1 महीने पहले कोई चीज पढ़ी थी, उसको अभी आप वापस निकाल के देखो, क्या आपने जो 1 महीने पहले जो उसको जिस तरह से पढ़ा था, जिस तरह से याद थी वो चीज उस दिन, क्या अभी भी उसी तरह से की याद है या नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारी चीजें उसमें से भूल गए, डेफिनेटली भूल जाते हैं यार, क्योंकि हम 1 महीने तक उसको लगातार पढ़ नहीं रहे, या फिर आज जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम से पहले देखेंगे, 4 दिन पहले, तो देखेंगे अरे बार ये क्या है, ओ माय गॉड, ये ऐसा करेंगे हम। तो ये चीज कहना कि बहुत ज्यादा गलत हो जाती है यार। हमको पढ़ने का सिर्फ एक ही सूत्र है यहाँ पर, तेज चीजों को याद रखने का सूत्र एक ही, फॉर्मूला एक ही है कि चीजों को हमको टाइम से टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा, मस्ट इंपोर्टेंट है, रिवीजन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना रिवीजन के चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती है, चीजें याद नहीं रह सकती बिना रिवीजन के अंदर। कोई सा मटेरियल आपके पास हो यार, कोई सी बुक आपके पास, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ 2 3 4 तरह की बुक खरीदो, नहीं, एक बुक है, एक तरह के मटेरियल, जो भी नोट्स आपके पास, जो भी चीज अवेलेबल है, बस आपके पास सब चीज है, बस उसी को ही बार बार रिवीजन करते रहो। और मैं चाहता हूँ कि यार आप देखो, अगर आप दिन के मान लो 6 घंटे दे रहे हो, तो हफ्ते के अंदर 1 घंटा ऐसा निकालो जिसके अंदर हम 4 से 5 घंटे दे देते, बाकी 1 से 2 1.5 घंटा हमको रिवीजन को दे दिया, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो रिवीजन का है ना, वो हमारे जो चांसेस ज्यादा बढ़ा रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ा रहा है रिजल्ट आने की, एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी, वो रिवीजन ज्यादा बढ़ा रहा है। ये एक पावरफुल जो होता है ना, एक वो बोलते ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, चाहे जो भी फोर्स बोल लो, जो भी लॉ निकाल लो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी लॉ लगा लो, सेम चीज है, इसको मैजिक मान लो, दूसरे शब्दों के अंदर कुछ भी बोल दो, पर लेकिन यार रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो के अंदर ज्यादा मैं आपको एक चीज को मेन जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करने से हो सकता है यार कोई 3 से 4 साल के अंदर जितने सालों से प्रिपरेशन कर रहा हो, या जितने क्लास में प्रिपरेशन कर रहा हो, 9 10 11 12, जिस मटेरियल वो पढ़ रहा हो, जहां भी वो कर रहा हो, उसको पढ़कर सिर्फ और सिर्फ उसी को बार बार रिवीजन करके ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकता है। तो यार हम बाकी एग्जाम्स तो क्रैक कर ही सकते हैं, बाकी एग्जाम तो अच्छे नंबर से क्लियर कर ही सकते हैं यार, हमारे पास टाइम है, इसी को दिक्कत नहीं है। जो भी रिसोर्स हमारे पास है, अच्छा से रिवीजन करते रहना, प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि ये रिवीजन करने के भैया स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिवीजन एक्चुअली में करते कैसे हैं, इसको डिटेल में अपन किसी और वीडियो में समझेंगे। उस वीडियो को जरूरत हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, अपनी राय रखें, इसकी सख्त जरूरत है मेरे को, ठीक है। भाई सर मेन जो मेरा था मोटिव आपको बताना था कि रिवीजन करते रहना। मेन जो मेरा मोटा है 1 से 2 हफ्ते के अंदर मुझे ध्यान रखना है कि मिनिमम 1-2 हफ्ते निकले, 2 हफ्ते तो निकलने ही नहीं देने भैया। मैं बांधता हूँ बोल रहा हूँ 15 दिन, या बोलता हूँ 14 दिन, 14 डेज, ये 14 डेज के अंदर एक रिवीजन तो मिनिमम होना ही चाहिए। या फिर बात करो 1 से 2 रिवीजन, अगर 2 रिवीजन कर लो तो बढ़िया है, मतलब वीक के अंदर 1 रिवीजन कर लो, संडे टू संडे कर लिया रिवीजन, या फिर 1 संडे छोड़ के रिवीजन कर लो, पर लेकिन रिवीजन करना है भैया, मस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक चीज फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जितने बहुत सारे घंटों तक मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, रिवीजन नहीं करते उन चीज़ों का, तो एग्जाम में डेफिनेटली भूल जाते हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, और कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छोटा मोटा छूट जाता है क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया होता है, वो लगातार माइंड के अंदर फिर से आया नहीं है, तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर एक जो वर्ड होता है कि भाई यहाँ कोई टैलेंटेड है, कोई होशियार है, ठीक है, सब बोलने में अच्छा लगता है यार, वो टैलेंटेड जो होशियार जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो लगातार रिवीजन कर रहा है बंदा, इसलिए वो चीज़ों को याद रख रहा है और एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पा रहा है, यही सीक्रेट है। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन में, हमारे सब संतुष्टि एक होगी, और जो ये वर्ड है ना, इसका इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो आज से हमारे को एक चार्ट बना लेना है कि हम कितनी रिवीजन करने वाले, हो सकता है संडे टू संडे का रिवीजन हो, एक लिख देना हमको सामने, जो चीज़ होती है ना उसको, नई चीज़ को सामने बना के दीवार पे लिख दिया करो जहाँ पढ़ते हो, कि एक महीने का जब भाई मंथ स्टार्ट होता है उसका हमने एक चार्ट बना लिया, उसमें सब डेट्स लिखी है, या फिर कोई कैलेंडर लगा दिया, कैलेंडर के अंदर जिस दिन मेरे को रिवीजन करना है उसके ऊपर सर्कल बना दिया और पास में लिख दिया आर, मतलब इस दिन जैसे आएगा मेरे को रिवीजन करना है। हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपका दिन है, आपको अच्छा लगता है रिवीजन के लिए, इस दिन जैसे आएगा मेरे को रिवीजन करना है, ताकि आपको दिमाग को भी याद रहेगा कि जैसे वो दिन आएगा मुझे रिवीजन करना है उस दिन। और पहले बोलता हूँ जैसे दिन की शुरुआत होती है ना, रिवीजन स्टार्ट कर दो पहले, जितना भी हमने पढ़ा अब तक का। जैसे मान लो आप संडे को रिवीजन करने बैठ रहे हो, तो जैसे जितना भी हमने पढ़ा अब तक का, संडे को पहले सुबह उठती है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, पहले जितना ही पढ़ा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ यार, जो भी मैंने 15 दिन के अंदर पढ़ा, जो मैंने लास्ट 10 दिन में पढ़ा, उसको मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया 2 से 3 घंटे में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे अब तक का पूरा एकदम अच्छे से याद है, अब मैं आगे बढ़ूंगा।
ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस वो सब चीज़ होती है ना, वो रिवीजन दे रहा है आपको। क्लियर तक? तो बस खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अपने अगली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।